है, इसलिए वो उस जंगल में चली गई जहाँ उसे काफी अजीब महसूस होता है। फिर उसे दिखाई दिया रोरी नामी उस बूढ़े का कुत्ता जो हेना के हिसाब से लापता हो चुका था। माया उसके पीछे जाती है ताकि उसे वापस ला सके और उसे भी ये उम्मीद थी कि शायद वो रोरी को भी ढूंढ ले, मगर वो डॉग उसे एक हट के करीब ले आता है। वहाँ अंदर रोशनी थी। माया उसके अंदर जाती है, देखती है कि नीचे सीढ़ियाँ गई है और ढेर सारी मोमबत्तियां जल रही है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो रोरी के डॉग को बुला रही थी। वो हट से बाहर आता है। माया चूंकि प्रेग्नेंट थी और उसे ऐसे घूमना नहीं चाहिए था, इसलिए वो घर की तरफ वापस आने लगी, मगर रास्ते में उसे यॉन मिल जाता है जो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। माया को उस पर तरस आ रहा था। जब यॉन कहता है कि मेरे पिता इसलिए मुझसे नफरत करते हैं, मुझे मारते पीटते हैं क्योंकि मुझे जन्म देते समय मेरी माँ मर गई। माया उसे समझाती है कि तुम्हें इस बारे में किसी को बताना चाहिए, मगर वेलन ने उसे काफी डरा दिया था। और जब माया उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है तो यॉन उससे ज्यादती करने लगा। यॉन काफी बड़ा और शक्तिशाली था, तो माया का बचना तो नामुमकिन था, मगर हमें नहीं दिखाया जाता आगे हुआ क्या। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डरी हुई माया जो घर लौट आई है, जिमी को कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो उसे जंगल में ले गई और जो भी चीज है उसने देखी या जो उसने एक्सपीरियंस किया वो उसे बताने की कोशिश कर रही थी। ये भी कि यॉन ने उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की, मगर छोटे जीव आकर उसे घसीट कर ले गए। उन्होंने माया की मदद की। जिमी उसकी अजीब बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसका मानना था कि वो प्रेग्नेंट है और शायद ये सब उसके दिमाग में चल रहा है। इस बात को लेकर दोनों का झगड़ा भी हो गया, तो जिमी नाराज होकर पब में चला जाता है जहाँ पर यॉन के भाई बहन थे। असल में वो उसे ढूंढ रहे थे क्योंकि वो सुबह से ही घर नहीं आया था, तो उन दोनों को जिमी और उसकी पत्नी पर शक था। खैर जिमी घबराया हुआ था क्योंकि उसने माया की कहानी पहले ही सुन ली थी। यॉन पर किसी तरह के क्रिएचर्स ने हमला किया, मतलब यही उसका मानना था, मगर वो अपना मुंह बंद रखता है। शाम को माया घर में अकेली थी। जंगल से एक छोटा क्रिएचर आता है हाथ में बैग लिए। वो घर के अंदर दाखिल हुआ और माया के सामने वो उस बैग को रख देता है। माया उस क्रिएचर को देखकर काफी घबराई हुई थी। वो उसकी तस्वीरें लेना चाहती थी ताकि बाकी सबको दिखा सके, मगर घबराहट की हालत में वो सही से तस्वीरें ले ही नहीं पाई। और जब वो बैग को देखती है ये देखकर तो उसके रोंगटे खड़े हो गए कि असल में उसके अंदर यॉन का कटा हुआ सर है। जब जेमी घर लौट आया तो माया उसे यॉन का कटा सर दिखाती है, जिससे वो भी दहशत में आ गया। वो माया से पूछता है कि ये तुमने क्या कर दिया। माया समझाती है कि ये मैंने नहीं किया, जंगल में रहने वाले बोनो ने किया। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की पर तुमने विश्वास ही नहीं किया। अब हमें पुलिस को बताना चाहिए। जिमी कहता है कि तुम पागल हो गई हो, इसके कत्ल का इल्जाम हम दोनों पर ही आएगा, इससे पहले कि ये सबूत को कहीं छुपा दे। वेलन और उसके बच्चे पहुंच जाते हैं। वो दरवाजे पर खड़े थे। वेलन जिमी से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ कुछ किया है, हमें अंदर आने दो। जिमी दरवाजा नहीं खोल रहा था, वो काफी घबराया हुआ था। उन्हें जाने के लिए कहता है कि मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ, मगर वेलन फिर भी वहाँ से नहीं जाता। उसका बेटा छत से अंदर आने की कोशिश कर रहा था, इसलिए माया उस कटे सर को छुपाने के लिए जैसे ही खिड़की से बाहर निकालती है उसके हाथ से वो बैग गिर गया। यॉन की बहन उसे देख लेती है, अपने पिता और भाई को बुलाती है। ये देखकर वो काफी शौक में थे। वो इन दोनों को मारने का फैसला करते हैं और इनका घर भी जलाने वाले थे। माया किसी तरह छुपकर जंगल में भाग गई ताकि उन्हें क्रिएचर से मदद मांग सके। वो उस हट के सामने खड़ी मदद की गुहार लगाती है, कहती है कि मुझे जो भी देना पड़े देने को तैयार हूँ, बस हमें बचा लो। घर में वेलन और उसके बेटे ने जिमी को पकड़ लिया था। अब वो उसे कत्ल करने वाले थे, मगर तभी घर में वो बौने दाखिल होने लगे। पहले वो वेलन के बेटे को मार देते हैं, फिर बेटी को, वो भी काफी बेदर्दी से। अपने बच्चों की लाशें देखकर वेलन गुस्से से पागल हो रहा था। हाथ में बंदूक लिए वो जिमी और माया के सामने आता है। वो लोग वेलन से जान की भीख मांग रहे थे। वेलन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारे बच्चे को मारूंगा ताकि तुम भी वो दर्द महसूस कर सको। गोली चलाने से पहले ही वो क्रिएटर्स उस पर हमला कर देते हैं। उसे भी मार दिया जाता है। इसके कुछ देर बाद ही माया को लेबर पेन शुरू हुआ। वो एक बच्ची को जन्म देती है। ये दोनों हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, न ही पुलिस के पास। अगले दिन जिमी सभी सबूतों को मिटा देता है। ये खुश थे कि चलो मुसीबत टल गई, मगर अगले ही दिन जंगल से वो बौने आकर इनकी बच्ची चुरा ले जाते हैं। माया अपनी बच्ची के लिए पागल हो रही थी। वो जंगल की तरफ भागती है, उस हट में जाती है। वहाँ नीचे गुफा थी और छोटे छोटे कमरे, सामने ही एक बूढ़ी डरावनी औरत थी जिसके पैरों में माया की बच्ची पड़ी थी। यहीं पर वो छोटे शैतान रहा करते थे। वो माया को भगाने की कोशिश में लगे थे। तब माया को याद आता है कि असल में ये मेव की बेटी है। सौदे के तौर पर उसने ये क्रिएचर्स को दी। वो कुछ शब्द ही बोल पा रही थी क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी इस गुफा में गुजरी। माया उसे अपनी बच्ची वापस मांगने के लिए विनती करती है, मगर वो उसे नहीं देने वाले थे। उससे में आकर माया उनमें से एक गॉब्लिन को मारने की धमकी देती है, बल्कि मार भी देती है। वो बूढ़ी अपने गॉब्लिन्स को आदेश देती है कि खत्म कर दो इस औरत को। ये सुनते ही माया उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ती है और उसकी आंखों में अपनी उंगलियां घुसाती है, जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसा करते ही वो सभी गॉब्लिन्स अब माया के सामने झुक जाते हैं। बच्ची को लिए वो वापस घर आई, जहाँ सभी गॉब्लिन्स उसके इर्द गिर्द नाच रहे थे और उसे माँ पुकार रहे थे। फिर माया को खून से नहलाया जाता है और घबराया हुआ जिमी ये सब देख रहा था। यहीं पर इस कहानी का अंत होता है।